तीसरा प्रश्न, आप कहते हैं कि जिस चीज में भी रस हो उसे पूरा भोग लेना चाहिए, लेकिन रस तो अंधा बनाता है। रस कैसे अंधा बनाएगा? उपनिषद कहते हैं परमात्मा का रूप रस, रसो वैसा, वह तो रस रूप है। रस कैसे अंधा बनाएगा? नहीं, कुछ और बात होगी। तुम अंधे हो। तुम कहीं भी बहाना खोजते हो। किसने अंधा बना दिया? कोई अंधा नहीं बना रहा तुम्हें, तुम आंख बंद किए बैठे हो। न रस अंधा बना रहा है, न धन अंधा बना रहा है, न संसार अंधा बना रहा। कोई अंधा नहीं बना रहा। कोई कैसे अंधा बनाएगा? अंधे तुम हो, आंख बंद किए बैठे हो। लेकिन यह मानने की हिम्मत भी तुम में नहीं कि मैं आंख बंद किए बैठूं, तो तुम बहाने खोज रहे। तुम कहते हो क्या करें, काम वासना ने अंधा कर दिया है। क्या करे, धन की वासना ने अंधा कर दिया। क्या करे, ये संसार में उलझे हैं, इससे अंधे हुए जा रहे हैं। बात उल्टी है, तुम अंधे हो इसलिए संसार में उलझे हो। धन अंधा नहीं कर रहा है, तुम अंधे हो इसलिए धन को पकड़े बैठे हो। रस अंधा नहीं कर रहा है, रस तो तुम्हें अभी मिला ही कहां। जरा पूछो फिर से अपने से, रस पाया है? हां, ऐसा दूर दूर झलक दिखाई पड़ी कभी किसी सुंदर स्त्री में, दूर से। पास आके तो विरस हो जाता है सब। एक आदमी अकेला था, ऊब गया अकेलेपन से। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री भेज दो, सच में सुंदर हो, साधारण स्त्री नहीं चाहिए। क्लियोपैत्रा हो कि मर्लिन मनरो हो, सच में सुंदर हो। कि सोफिया लोरेन हो, सच में सुंदर हो। लेकिन प्रभु ने भी खूब मजाक की। प्रभु ने कहा फांसी का फंदा ना भेज दूं। आदमी नाराज हो गया। उसने कहा यह भी कोई बात हुई? हम मांगते हैं सुंदर स्त्री, तुम कहते फांसी का फंदा। ऐसा ना शास्त्रों में लिखा, ना कभी कभी तुमने ऐसा किसी भक्त को कहा। ये तुम बात क्या कहते? मैं तो कहता हूं सिर्फ सुंदर स्त्री भेज दो, फांसी का फंदा क्या करना, कोई मुझे फांसी लगानी। खैर, सुंदर स्त्री आ गई, लेकिन 3 दिन के भीतर ही उस आदमी को पता चला कि तो फांसी का फंदा हो गया। प्रभु ठीक ही कहते थे। मैं मांग तो स्त्री रहा था, लेकिन मांग फांसी का फंदा ही रहा था। समझा नहीं बात। उन्होंने बड़ी सधुक्कड़ी भाषा में कही थी, उलट बांसी कही थी। घबराने लगा, 7 दिन में ही परेशान हो गया। 7 दिन बाद तो याद आने लगे वो दिन जब अकेला था, कितने सुंदर थे, कितने सुखद थे। आदमी अद्भुत है, जो खो जाता है वो सुंदर मालूम पड़ता है, जो नहीं मिलता वो सुंदर मालूम पड़ता है, जो मिल जाता है वो तो कांटे की तरह गड़ता है। आखिर उसने प्रभु से कहा क्षमा करें, भूल हो गई, अज्ञानी हूं, माफ कर दें, एक तलवार भेज दें। सोचा मन में इस स्त्री को खात्मा कर दूं तो फिर पुराने दिनों की शांति, वही एकांत, वही मौज, वही मस्ती, फिर निश्चिंत होकर रहेंगे। लेकिन फिर प्रभु ने कहा तलवार, अरे तो फांसी का फंदा ही ना भेज दूं। वो आदमी फिर नाराज हो गया। उसने कहा ये एक भेज दिया फांसी का फंदा, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा। मैं कहता हूं सिर्फ एक अच्छी तलवार भेज दो, धार वाली। खैर नहीं माना, तलवार आ गई। उसने पत्नी को मार डाला। सोचता था तो पत्नी को मार के आनंद से रहेगा, लेकिन पकड़ा गया। फांसी की सजा हुई। जब फांसी के तख्ते पर उसे ले जाने लगे तब वो हंसने लगा खिलखिला के। जल्लादों ने पूछा बात क्या है, दिमाग खराब हो गया, फांसी के तख्ते पर कोई हंसता? उसने कहा हंस रहा हूं इसलिए कि ये भी खूब मचा रहा। परमात्मा तो पहले से कह रहा था बार बार फांसी का फंदा भेज दूं, फांसी का फंदा भेज दूं। मैंने समझा नहीं, मान लेता पहले तो इतनी झंझटों से तो बच जाता। जो मिल जाए वही फांसी का फंदा हो जाता है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है धन्य भागी हैं वे जिन्हें उनकी चाहत की स्त्री नहीं मिलती। मिल गई कि मुश्किल हो गई। मजनू अभी भी चिल्ला रहे हैं लैला लैला, चिल्लाते रहेंगे, वो बड़े मस्ती में हैं। मिल जाती तो पता चलता है। जिनको लैला मिल गई उनसे पूछो। जो तुम्हें मिल जाता है
वहीं से रस खो जाता है। धनी से पूछो धन में रस है, गरीब को है रस, ये बात सच है। गरीब को एक ही रस है, धन नहीं मिला, दूर है। अमीर से पूछो जिसको मिल गया है, वो बड़ा हैरान होता है कि लोग इतने पागल क्यों हैं। आखिर बुद्ध और महावीर अपने राजमहल छोड़ के चले क्यों गए? रस नहीं था, नहीं मिला। जो पद पर नहीं है उसको बड़ा रस होता है कि किसी तरह पद पर हो जाऊं। जो पद पर है उनसे पूछो, फांसी लग गई है, लौट भी नहीं सकते, किस मुंह से लौटे? बड़ी जद्दोजहद करके तो चढ़े, अब उतरने में भी दिक्कत मालूम होती है कि लोग कहेंगे अरे इतनी मेहनत से गए थे, अब क्या मामला है। ये भी स्वीकार करने का मन नहीं होता कि हम मूढ़ थे, अज्ञानी थे, इसलिए पद की आकांक्षा की। रस है कहां? रस तुमने जाना? उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, प्रभु का स्वभाव रसपूर्ण है। रस ही वह है, रस उसका दूसरा नाम है। और तुम कहते हो रस तो अंधा बनाता है। नहीं, रस तो हृदय की भी आंखें खोल देता है। रस हो तब, रस तो मिलता ही तब है जब मन चला जाता है। मन कहां रस पैदा होने देगा? मन तो हर चीज को विरस कर रहा है। रस तो मिलता ही तब है जब ध्यान का पात्र तैयार हो जाता है। रस तो आंख वालों को ही मिलता है। रस अंधा नहीं बनाता। तुम अंधे हो इसलिए रस नहीं मिलता है। आंख खोलो, रस ही रस है, रस का सागर भरा है, सब तरफ रस ही लहरें ले रहा है। इन वृक्षों की हरियाली में, चांतारों की रोशनी में, इन पक्षियों के कलरव में रस ही लहरें ले रहा है। रसो वैसा नहीं, तुमने कुछ गलत बातें पकड़ रखी और जिनने तुम्हें समझाया है वो तुम जैसे ही अंधे हैं। न उन्हें रस मिला है न तुम्हें रस मिला है। अंधे अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं। अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूक पड़ंत। मगर अंधे भी क्या करें, किसी न किसी का हाथ पकड़ लेते। मैंने सुना एक अंधी स्त्री न्यूयॉर्क के एक रास्ते पर रास्ता पार करने के लिए खड़ी थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आ जाए और राह पार करवा दे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जिसने कंधे पर हाथ रखा उसने कहा क्या हम दोनों साथ साथ रास्ता पार कर सकते? स्त्री ने कहा मैं प्रतीक्षा ही कर रही थी, आओ। दोनों ने हाथ में हाथ डाला और पार हुए। जब उस तरफ पहुंच गए तो स्त्री ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रास्ता पार करवाया। वो आदमी घबराया। उसने कहा क्या मतलब? धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए, मैं अंधा हूं, रास्ता तो तुमने मुझे पार करवाया। तब तो दोनों घबरा गए, पसीना आ गया। रास्ता तो पार हो गए थे, लेकिन तब पता चला दोनों अंधे थे। अंधों को पता भी कैसे चले कि हम किसी अंधे के पीछे चल रहे हैं। कतारें लगी, क्यों लगे हुए? तुम अपने आगे वाले को पकड़े हो, आगे वाला अपने आगे वाले को पकड़े हुए है। सबसे आगे कोई महाअंधा महात्मा की तरह चल रहा है, चले जा रहे। न तुम्हें पता है न तुम्हारे आगे वाले को पता है। मुल्ला नसरुद्दीन नमाज पढ़ने गया था, होगा ईद का उत्सव या कोई धार्मिक त्योहार, हजारों लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसकी कमीज उसके पजामा में उलझी थी, तो पीछे वाले आदमी को जरा अच्छा नहीं लगा तो उसने झटका देकर कमीज को ठीक कर दिया। उसने सोचा कि मामला कुछ है, उसने सामने वाले आदमी को उसकी कमीज में झटका दे दिया। उस आदमी ने पूछा क्या बात है, झटका क्यों देते? उसने कहा भाई मेरे पीछे वाले से पूछो, मैं तो समझा कि रिवाज होगा, इस मस्जिद में पहले कभी आया नहीं। हम कर रहे हैं एक दूसरे का अनुकरण, रस तो पाया कहां है?
रस से तो तुम्हारी पहचान कहां हुई? रस मिले तो प्रभु मिले, रस पा लिया तो सब पा लिया। नहीं, आंखें खोलो, और कोई तुम्हें अंधा नहीं बना रहा है, कोई तुम्हें अंधा बना नहीं सकता है। किसी की सामर्थ्य नहीं तुम्हें अंधा बनाने की, सिर्फ तुम्हारी सामर्थ्य है। तुम चाहो तो अनंत काल तक अंधे रह सकते हो, यह तुम्हारा निर्णय है। तुमने तय कर रखा है आंख न खोलने का, तुम्हारी मर्जी, लेकिन दोष किसी और को मत दो। ये तरकीबें छोड़ो। तुम क्रोधी हो, दूसरे को दोष देते हो कि इस आदमी ने क्रोध करवा दिया, इसने एक ऐसी बात कही कि हमको क्रोध आ गया। अगर तुम अक्रोधी होते, ये कितनी ही बात कहता तो भी क्रोध ना आता। तुम जरा खाली कुएं में डालो रस्सी बांधकर बाल्टी, और खूब खड़खड़ाओ और खूब खींचो जितनी मर्जी हो, पानी भर के ना आएगा। बाल्टी खाली जाएगी, खाली लौट आएगी। जिसके भीतर क्रोध नहीं उसे गाली दो, डालो बाल्टी, खूब खड़खड़ाओ गाली को, खाली लौट आएगी। जिसके भीतर क्रोध भरा है उसमें से ही क्रोध आता है, गाली ज्यादा से ज्यादा निमित्त हो जाती। और अगर तुम मनोवैज्ञानिकों से पूछो तो वो तो कुछ और बड़ी बात कहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई क्रोध न दिलवाया और क्रोध तुम्हारे भीतर भरा हो तो तुम कुछ ना कुछ बहाना खोज के उसे बाहर निकाल के रहोगे। बाल्टी भी कोई ना डाले तो भी कुआं जो भरा है वो उछल रहा है, वो तरकीब खोजेगा कोई ना कोई, किसी बहाने चढ़ के पानी बाहर आएगा। तुमने भी कई दफा देखा होगा, खुजलाहट उठती कि हो जाए किसी से टक्कर। अब ये भी कोई कुछ भीतर से उमंगने लगता है, लड़ने को फिरने लगते हो। वो घड़ी तुम्हें पता होगी जब तुम चाहते हो कि कहो आ बैल सींग मार। कोई बैल सींग न मारे तो नाराजगी होती है। मुल्ला नसरुद्दीन शांत बैठा था अपने घर में और पत्नी एकदम उस पर टूट पड़ी और कहा कि अब तुम मुझे और ना भड़काओ। अरे नसरुद्दीन ने कहा हद हो गई, मैं अपना शांत बैठा अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहा हूं, एक शब्द नहीं बोला, शब्द ना निकले इसलिए हुक्के को मुंह में डाले बैठा हूं, और तू कहती और ना भड़काओ, बात क्या है? उसने कहा इसलिए तो इसीलिए कि तुम इतने चुप बैठे हो कि इससे भड़कावा पैदा होता है, बोलो कुछ। चुप बैठने का मतलब बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहा हूं, मैं यहां मौजूद। आदमी न बोले तो फंसता है, बोले तो फंसता है। लोग तैयार हैं, लोग उबले बैठे, कोई भी बहाना चाहिए, बहाना न मिले तो बहाने की तलाश में निकलते हैं। अगर बिल्कुल भी बहाना ना मिले, कोई बहाने का उपाय भी ना हो, अगर तुम उन्हें एक कमरे में बिठा दो तो तुम भी चकित हो जाओगे। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, किसी आदमी को 7 दिन के लिए एकांत में रख दिया, भोजन सरका देते हैं दरवाजे से, कोई बोलता नहीं, कोई चालता नहीं, सब इंतजाम है, शांति से रहे, स्नान करे, भोजन करे, विश्राम करे। मगर उस आदमी से कहा है कि वो रोज लिखता रहे कि कब उसे क्रोध आया। अब क्रोध का कोई कारण ही नहीं, लेकिन आदमी डायरी में लिखता है कि क्रोध आया आज शाम को, कोई कारण ना था। तो अतीत में से कोई कारण खोज लिया कि 30 साल पहले फला आदमी ने गाली दी थी, वो अभी भी जल उठता है। तुम बहाने खोज रहे हो। अंधे तुम हो, अंधे तुम होना चाहते हो। अंधे होने में तुम्हारा स्वार्थ तुमने समझ रखा है, तुमने न्यस्त स्वार्थ बना रखा है। तुम सोचते हो यही एक होने का ढंग है। फिर तुम कभी कहते रस ने अंधा बना दिया, क्या करें इस स्त्री ने अंधा बना दिया, क्या करें इस पुरुष ने अंधा बना दिया, क्या करें, रास्ते पर धन पड़ा था इसलिए चोरी का मन हो गया। क्या बातें कर रहे हो? चोरी का मन था इसलिए रास्ते पे पड़ा, धन दिखाई पड़ा, अन्यथा दिखाई भी ना पड़ता, पड़ा रहता। चोर न होते तो दिखाई भी ना पड़ता। चोर हो,
रास्ते पर पड़े धन ने तो भीतर जो पड़ा था उसको उभार दिया। और जरा देखो, रास्ते पे पड़ा हुआ धन निर्जीव है, निर्जीव ने तुम्हें चलायमान कर दिया, तो तुम निर्जीव से भी गए बीते हो गए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन मेरे साथ राह पे चल रहा था, एकदम दौड़ा, किनारे पे जाकर झुका, कुछ उठाया और फिर बड़ा गुस्सा होकर उसे फेंका और गालियां देने लगा। मैं पूछा बात क्या हुई बड़े मियां? तो उसने कहा अगर ये आदमी मुझे मिल जाए जो अठन्नी की तरह थूकता है तो इसकी गर्दन काट दे। किसी ने खकार के थूका है, वो उनको अठन्नी मालूम पड़ रही, अब वो उसकी गर्दन काटने को तैयार है। तुम अंधे हो, कोई तुम्हें अंधा नहीं बना रहा है। रस प्रभु का स्वभाव है, परमात्मा का जीवन है। रस अभी तुम्हें मिला नहीं, खोलो आंख, रस मिलेगा। और जब रस